एक तरफ ताइवान के नजदीक आसमान में उड़ते ये खौफनाक चीनी मिसाइल, दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट में बड़े शान से आगे बढ़ता अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर। एक तरफ आसमान में गरजते चीन के J-20 स्टील्थ बॉम्बर फाइटर्स, दूसरी तरफ चीन की हर एक हरकत की टोह लेते अमेरिका के मिसाइल ट्रैकिंग स्पाई प्लेन। ताइवान के समंदर में ऐसी खौफनाक तस्वीर इससे पहले किसी ने नहीं देखी। वैसे तो चीन ने ताइवान के इस समुद्री इलाके में पहले भी युद्धाभ्यास किया है, लेकिन इस बार की ये लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल दूसरे युद्धाभ्यास के मुकाबले कई मायनों में अलग है, क्योंकि ये मिलिट्री ड्रिल कम बल्कि ताइवान को दी जा रही चीन की गीदड़ भभकी ज्यादा है। ऐसी गीदड़ भभकी जिसमें जंग की साजिश छिपी है। ऐसे में ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान के जलडमरू मध्य में खुदा न खास्ते हुई एक भी चूक दुनिया को जंग की ऐसी आग में झोंक सकती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। क्योंकि अगर ये जंग छिड़ती है तो ये जंग सिर्फ चीन और ताइवान की जंग नहीं होगी, बल्कि इस जंग में अमेरिका भी ताइवान की तरफ से चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल लेगा। और दूसरी ओर कहीं रूस ने भी चीन से दोस्ती और अमेरिका से दुश्मनी निभाने की शुरुआत कर दी तो फिर हालात कुछ इतने बिगड़ जाएंगे कि फिर किसी से संभले नहीं संभलेगा। वैसे तो चीन अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर सुनते ही चिढ़ा बैठा था, लेकिन उसकी तमाम धमकियों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा कर ही लिया तो अब चीन अपने 4 दिनों के इस मिलिट्री ड्रिल से ही अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, चीन की ये मिलिट्री ड्रिल दरअसल युद्धाभ्यास कम बल्कि ताइवान को डराने की कोशिश और उस पर कब्जे की तैयारी ज्यादा है। चीन ने अब तक के अपने सबसे बड़े 4 दिनों के इस युद्धाभ्यास की शुरुआत गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे की, जब उसने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो ताइवान के जलडमरू मध्य से होते हुए ताइवान के ही उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम के समुद्री इलाकों में जाकर गिरे। फिलहाल हालत यह है कि युद्धाभ्यास के बहाने चीन के खतरनाक युद्धपोतों ने ताइवान को चारों ओर से घेर रखा है और इस लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल के दौरान हुई कोई भी गलती बड़ी जंग की वजह बन सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर कहीं कोई चीनी मिसाइल समंदर के टारगेट वाले एरिया के बदले ताइवान की सरजमी या आबादी पर जाकर गिर गई तो फिर शायद चीन की कोई भी सफाई काम नहीं आएगी और फिर ये पूरा का पूरा इलाका जंग की आग में झुलसने लगेगा। रविवार यानी 7 अगस्त तक चलने वाले इस लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल में चीन ऐसे ऐसे मौत के सामान शामिल कर रहा है जिनकी मारक क्षमता और बर्बादी फैलाने की ताकत देखकर ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। J-20 स्टील्थ फाइटर्स, लॉन्ग रेंज बॉम्बर, अत्याधुनिक कॉर्वेट्स और विध्वंसक, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शानडोंग, J-16 फाइटर जेट, J-11 फाइटर जेट, Y-9 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट, KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल DF-17, टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप,
चीन की सेना में शामिल ये वो हथियार और हथियारों की बारिश करने वाले फाइटर जेट्स और युद्धपोत हैं जिनकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह साफ कर दिया है कि इस मिलिट्री ड्रिल में चीन न सिर्फ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और लेटेस्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है, बल्कि ताइवान के आसमान से गुजरकर उसके कई रॉकेट्स अपने टारगेट को हिट करने वाले हैं। चीन के फाइटर जेट्स पहले ही कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण कर चुके हैं। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द समंदर में जो 6 इलाके चिन्हित किए हैं, ड्रिल उन इलाकों से आगे ताइवान के टेरिटोरियल वाटर यानी समुद्री क्षेत्र तक जाने वाला है। वैसे भी ग्लोबल टाइम्स ने इसे पहले ही खुलकर ताइवान पर चीनी हमले का पहला चरण करार दिया है। मैं हर एक आदमी को बता देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से एक स्वांग है। अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है। अमेरिका लगातार वन चाइना पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। अमेरिका का ये रुख आग से खेलने जैसा है और ये बेहद खतरनाक है। जो आग से खेलेंगे वो खुद जलेंगे। अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। पेलोसी ताइवान की सच्ची दोस्तों में से एक है। पेलोसी ने ताइवान का हमेशा साथ दिया। ताइवान के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। लोकतंत्र को लेकर पेलोसी की प्रतिबद्धता सराहनीय है। वैसे जानकारों की माने तो चीन की इस घुड़की के पीछे सिर्फ अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ही नहीं है, बल्कि चीन के अंदरूनी मामलों में भी कुछ इस कदर के हालात बने हैं जहां शी जिनपिंग को अपनी छवि बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। असल में आने वाले कुछ दिनों में जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। ऊपर से वो ताइवान को चीन के साथ मिलाकर चीन में माओ से भी बड़ा नेता बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं। खुद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि यही वजह है कि चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द समंदर में जिन 6 जगहों पर युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है, उन जगहों के जरिए वो ताइवान के सभी मुख्य बंदरगाहों का रास्ता भी रोकना चाहता है, ताकि आने वाले दिनों में ताइवान पर हमले की सूरत में उसे इसका फायदा मिल सके। चीन का ये युद्धाभ्यास पिछले 26 साल में अपनी तरह का पहला ऐसा युद्धाभ्यास है। इससे पहले चीन ने 1995 और 96 में भी युद्धाभ्यास किए थे, लेकिन वो कई मायनों में इससे छोटा और अलहदा था। पहले ये युद्धाभ्यास ताइवान की सीमा से कम 100 किलोमीटर के फासले पर होता था, लेकिन इस बार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सेनाएं ताइवान में 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर अंदर तक दाखिल होंगी। सेनाएं इस युद्धाभ्यास में मेडियन लाइन को भी पार करेंगी और ताइवान को चारों तरफ से घेरेंगी। चीन के इस रवैये से पूरे इलाके के साथ साथ पूरी दुनिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने तो चीन को लेकर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। ऊपर से अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी बात रखी है। For Beijing to turn this visit, which is consistent with long-standing U.S. policy, into some sort of crisis. There is no reason to do that. We have been very clear. There is no change in our One China policy, which is guided by the Taiwan Relations Act of 1979. That has not changed. And so, look, the United States will not seek and does not want a crisis here. But we are prepared to manage what Beijing chooses to do. Our position is very clear. We abide by General Assembly resolutions, by the One China policy, and that is the orientation that we have in everything we do. फिलहाल इस सारी उथल-पुथल के बीच चीन की महत्वाकांक्षा एक बड़ी वजह समझ में आती है। चीन शुरू से ही ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है, यानी ताइवान की आजादी को चीन मान्यता नहीं देता है। और दोनों देशों के बीच ये तनातनी दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही चली आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में चीनी नेता माओ त्से तुंग की अगुवाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। इसके बाद कुओमितांग के लोग अपनी जमीन से हटकर ताइवान में आकर बस गए,
लेकिन उस वक्त कम्युनिस्ट सेना में इतनी ताकत नहीं थी कि वो समंदर पार कर ताइवान पर कब्जा कर पाती। लिहाजा तब से लेकर अब तक ताइवान खुद को आजाद ही मानता रहा है। हालांकि 1992 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ताइवान की कुओमितांग पार्टी के बीच एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष के लोग ताइवान को चीन का हिस्सा मानने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कुओमितांग की विपक्षी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव ने इस समझौते को कभी माना ही नहीं। जबकि इस स्टैंड से उलट चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग हर हाल में ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जिसका ताइवान फिलहाल विरोध कर रहा है। फिलहाल चीन और ताइवान के बीच तनाव हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर ये युद्धाभ्यास तक ही सीमित रहता है तो भी गनीमत है, वरना अगर कहीं जंग छिड़ गई तो फिर इसकी ताप सिर्फ चीन और ताइवान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।